वीआईपी विजेंद्र सिंह के ऊपर काल हम एगो वीडियो बनैत रही, देखले होगा प्रियांशु जी, उनसे 10,000 व्यू गइल बा, उनसे बहुत सारे कमेंटो आयल, वीआईपी बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा बने। कहाँ से अच्छा लगा था वो, कौन चीज उनका में अच्छा ही बा? वीआईपी विजेंद्र जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, हम सुननी चीज के बारे में, रिकॉर्डिंगो डाले बने, हम देखनी चीज के कि 65 मिनट के मेरे पास प्रूफ है, और प्रूफ में इतना चीज है, वो लड़की उसको बोल रही है। हाँ, उसको जब उनके साथ रहना है तो उसको क्यों बोल रही है? बहुत चीज बोला उन्होंने कि 65 मिनट का हम चिट्ठा खोल देंगे। हाँ। तो 2-4 दिन के बाद लोग धमकी आओ तो बने, दूसरे तरफ चला जाएगा। वीआईपी विजेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो डालिए। 4 दिन बाद में कहे डालना, आज डाल दीजिए। 4 दिन बाद ही डालेंगे ना, तो वो आज डाल दीजिए। हाँ, क्योंकि उस 65 मिनट के वीडियो जो आपने वीडियो बनाया है, उसका ऑडियो जो है वो मेरे पास भी है। उसमें आपने पवन सिंह को लेकर क्या क्या बोला है वो चीज मुझे भी पता है। जो आप 65 मिनट की बात करें, वो 65 मिनट का ऑडियो मेरे पास भी है, और आपने क्या क्या बोला है वो चीज मैंने भी सुना है। उस 65 मिनट में आपने पवन सिंह को लेकर क्या बोला है, आप कट छट करके मत डालिएगा, पूरा डालिए, और मैं भी सुनूंगा वो पूरा क्या आपने डाला है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर दीजिए, ले आइए मार्केट में, जो हो रहा है उसमें चलने दीजिए। लाइए, आपको आपके यदि धमकी क्या देना है किसी को, आपके पिछवाड़े में दम है तो आप लाइए बस। और आप भी सुनिए, आप भी बहुत कुछ अंड संड बोल रहे हैं ना, तो बोलना छोड़ दीजिए कि वो महिला गलत है। किस तरीके से महिला गलत है मुझे बताइए? महिला को आप गलत बता रहे हैं ना, किस तरीके से गलत है? आप बोल रहे हैं कि 5 साल पहले कहाँ थी, 5 साल पहले उनको याद नहीं आया था? बहुत कुछ आपने बोला है कि 7 साल से तलाक का मैटर चल रहा है, तो आप 5 साल पहले कहाँ थी? तो मुझे आप भी बता दीजिए कि वो चीज लागू पवन सिंह पे भी होता है, पवन सिंह जी पे ये चीज लागू होता है कि नहीं? वो 5 साल पहले कहाँ थे? वो चुनाव में उनको क्यों बुलाया? सही बात है। उनको भी प्यार चुनाव में आया कि अरे हमार पत्नी, अरे हमार धर्म पत्नी, और ये वो प्यार चुनाव में आया। वो प्यार तो पहले भी आ सकता था। ये आके एकदम कोई कह रहे हैं कि हम चुनाव में जो बुलाया गया था, हम सब जानते हैं क्यों बुलाया गया, क्या बात हुआ था, क्या बात हुआ था, सुनिए, बता दीजिए। क्या सुनिए, आप है बिन पेनी के लोटा, लोड़ा, समझे? आपको कुछ नहीं पता होता है। आपको क्या पता है मुझे बता दीजिए कि आपको क्या पता है? उस चुनाव में ना मात्र 3 लोग थे, 3 लोगों ने के बीच वो चीज हुआ था, दीपक सिंह जी, पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी। फोन किसने किया था? ज्योति सिंह फोन करके गई थी क्या कि हमको आना है? वो भी रिकॉर्डिंग है कि किसने बुलाया है। पवन सिंह जी खुद कॉल किए थे। ये इंसान ठीक है, आपको नहीं पता है। आप चुनाव में कितने दिन थे? चुनाव में ये इंसान जब तक अंतिम दिन नहीं था तब तक ये इंसान उस चुनाव में था। आप बोल रहे हैं ना कि रूम अलग अलग था, 2nd 3rd फ्लोर, पहले पता कर लीजिए कहाँ था पवन सिंह जी का रूम और कहाँ ज्योति सिंह जी का रूम था। बिना मतलब के आके बकचोदी करते हैं। एक दिन गए थे, एक के दिन में आपको सब पता चल गया। यहाँ पे 40-45 दिन रहने वाला शख्स अकेला है। बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला हूँ, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां पे साक्ष्य है कि पवन सिंह जी कहाँ थे और ज्योति सिंह जी कहाँ थे। उसी फ्लोर पे पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी रहा करते थे। और आपको मैं बता दूं कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी, क्या बोलूं इनके बारे में, क्या बोलूं, सरपंच नहीं, बहुत कुछ बकैती करते हैं आके। पता है इनको कुछ नहीं होता है, लेकिन बकैती बहुत करना है। अरे महाराज, आपसे ज्यादा साक्ष्य लेकर बैठे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे हैं, लेकिन एक चीज है कि हम पवन सिंह को बदनाम नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह, आप जो आते हैं ना कि ज्योति सिंह गलत है, ज्योति सिंह गलत है, ज्योति सिंह गलत है, कैसे गलत है महाराज? टिकट लेने के लिए चाह रही है, वो बंदी तो बोल दी कि हमको टिकट नहीं चाहिए, वो उन्होंने बोल दिया कि टिकट नहीं चाहिए, पवन सिंह रख ले, एक्सेप्ट कर ले। अब आप कहिएगा कि इतना करने के बाद क्यों पवन सिंह रखें? सही बात है। तो इतना चीज पहले भी तो हुआ था। पवन सिंह जी चुनाव में क्यों उनको बुलाया? इतना चीज पहले नहीं हुआ था क्या? ज्योति सिंह जी गंगा घाट पे उनके बारे में इंटरव्यू नहीं दी थी? उन्हें तो बहुत कुछ बोला था उस इंटरव्यू में, फिर भी पवन सिंह जी ने बुलाया था। ये जो रिकॉर्डिंग वायरल, क्योंकि वो भी मतलब ही है, उनको ही बस यूज करने आता है कि किस तरीके से यूज होती हैं। उन्होंने भी चुनाव में बुलाया। अच्छा, एक चीज बताइए, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा, केस किसके तरफ से डाइवोर्स फाइल हुआ था? पवन सिंह जी की तरफ से। ज्योति सिंह गलत हो गई। नहीं, एक चीज समझिएगा, पवन सिंह जी की तरफ से केस फाइल हुआ था, वो चुनाव में बुलाया उन्होंने, चुनाव में उनको प्रेग्नेंट किया है। क्यों आपने केस वापस नहीं किया? आपके मन में भी छल था। सही बात है, छल था तभी ना नहीं वो वापस किया। सही बात है, नहीं तो आपको वापस करना चाहिए था केस। जब तक छल नहीं रहेगा तब तक आदमी ऐसा करके अपना केस वापस ले लेगा। पहले केस वापस कर लेगा कि भाई मेरी पत्नी के साथ वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसका भी चीज है, उसका भी आपको मैं बता दूं कि पवन सिंह जी का ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि प्रियांशु को पता नहीं है, सब कुछ पता है तब बोलता हूं, और रिकॉर्डिंग है।
तो और जब रिकॉर्डिंग इंसान डालेगा ना तो आप लोग कहिएगा एआई है क्या। तो पहले सोच समझ के बोलिए, साक्ष्य ना हो तो मेरे से ले लीजिएगा, ठीक अब बोलिए है। आगे। उसके बाद बोलिए। एक महिला को आकर पूरा पूरा लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग अंड संड बोलने लग रहा है और कह रहा है, आज के वीडियो मैंने देखा कि पवन सिंह कल फोन किया ना तो पवन सिंह बोला कि मेरे साथ कोई नहीं है क्या भैया, हाँ रो देंगे, हम कह रहे थे हमको लगा हम रो देंगे। हम रो देंगे। तो रो अच्छा, देते। गजब लेकिन एक्टिंग करते हैं महाराज आप लोग, गजब एक्टिंग करते हैं। उधर पवन सिंह जी अलग एक्टिंग कर रहे हैं, इधर आप अलग एक्टिंग कर रहे हैं। महाराज हम जानते हैं कि आप लोग प्रोफेशनल एक्टर हो चुके हैं, एक्टिंग करेंगे, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो चीज आप कह रहे हैं ना बार बार, और जिस महिला के लिए आप लोग बार बार उस महिला को पिन कर रहे हैं, उस महिला के लिए ऊपर वाला है, ठीक है। उस महिला के लिए ऊपर वाला है जो सब कुछ देख रहा है। आपको नहीं पता है कि पवन सिंह जी क्या हैं, कि हमको नहीं पता है। आपसे ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत किए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता है कुछ चीज, और आपको भी ये चीज पता है, दिल में हर कुछ पता होगा, लेकिन बोलते नहीं है, लेकिन बोल नहीं पाएंगे क्या कि भाई आपको चटुगिरी करना है। वो चीज हमसे नहीं होगा। एक टाइम पे हमने भी ज्योति सिंह जी को गलत बोला था, लेकिन सब कुछ जब जाना हमने, सब कुछ परखा हमने, तो हमने भी सपोर्ट करना चाहा, क्योंकि वो महिला बार बार दर दर भटकेगी नहीं ना। 5 साल से उनका गुजारा कैसे हुआ है आप समझ सकते हैं। उनके पिताजी बीमार थे, 1 रुपया पवन सिंह जी ने दिया है क्या इन 5 सालों में? नहीं, तो हम नहीं सुना, कहीं पे भी ज्योति सिंह इसका जिक्र नहीं किया है कि पैसा हमको मिला है। 1 साल में कभी 5 साल में कितना दिन होता है? 365 से गुना कर लीजिए। यहाँ एक दिन में आर्थिक स्थिति हिल जाती है। वो महिला कैसे अपना गुजर कर रही है उसको पता है। बाप को पता चलता है कि बाप जब अपना बेटी का ब्याह दूसरे घर में करता है और वो बेटी उस घर में आके रहने लगे बार बार, तो सोचिए उस बाप का क्या हाल होगा। सही बात है। वो बाप 2-2.5 साल से बीमार है, लेकिन ये चीज नहीं दिखेगा इनको। ये दिखेगा कि हाँ भाई वो लड़की गलत है, वो लड़की बहुत गलत है। अरे महाराज आप लोग क्या बात करते हैं यार। कहते हैं सच सामान उनको घर में ले गया गया। क्या सच सामान घर में ले गया गया महाराज? अच्छा, एक चीज का और सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा ना कि ऋतिक सिंह जी ने बात किया कि नहीं, ऋतिक सिंह ने पैर छुआ कि नहीं। आपने ये कहा कि पवन सिंह जी ने कितने देर तक उनसे बात किया। आप लोग तो ये अनुमान लगा ले रहे हैं ना, 1 घंटा 1.5 घंटा। एक बार सीसीटीवी फुटेज मंगाइए कि पवन सिंह जब ज्योति सिंह जी जब उनके घर में पहुंची, उसके बाद पवन सिंह वहां से कितने देर के बाद निकल गए। क्योंकि सोसाइटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरा होता है। यदि इतना इनमें पावर है तो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकालिए और बताइए कि भाई पवन सिंह कितने देर में निकले। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, इन लोग कह रहे हैं कि बहुत देर वार्तालाप हुआ। पवन सिंह को मीटिंग था, वो चले गए। ऋतिक सिंह जी को कौन मीटिंग था, वो भी निकल गए। गुड्डू सिंह जी को कौन मीटिंग था, वो भी निकल गए। इन लोग को रहना चाहिए। संचित जी को कौन मीटिंग था, वो भी निकल गए। तो सब लोग निकल गए। उनके साथ कौन? मोनू दादा मेकअप मैन के साथ वो वहां पे रहेंगी। और उसके बाद वो 3-5 वो स्टाफ, जो स्टाफ है पवन सिंह जी का, जो पवन सिंह जी का स्टाफ का मतलब नौकर होता है, ठीक है। तो ज्योति सिंह जी का भी वो लोग नौकर हुआ। और वो नौकर कहता है कि आप इस रूम में मत रहिए, इस रूम में पैसा रखा गया है, इस रूम में मतलब क्या ज्वेलरी सोना चांदी रखा गया है, ठीक है। इस रूम में सोना चांदी रुपया रखा गया, आप स्टाफ रूम में जाके रहिए। अब सोचिए कि कितना खराब लगेगा जब नौकर आके कहता है कि आप नौकर के रूम में रहिए, इस रूम में मत रहिए। पवन सिंह जी खुद कह रहा ना कि मैंने स्टाफ को बोला, तो स्टाफ का मतलब तो नौकर ही होता है। हाँ। तो इसका मतलब यही है ना कि ज्योति सिंह जी को जो मन में आएगा वो उनका स्टाफ भी बोलेगा। पवन सिंह बोलेंगे वो अलग चीज है, उनका स्टाफ भी बोलेगा। अरे महाराज जनता यहाँ सब कुछ जानता है। आप कितना भी वर्ग लाइएगा ना तो वो उनको पता है कि भाई आपका मुखौटा कैसा है, आप रियल और रील में बहुत अंतर होता है। सही बात है। इसलिए आप सोच समझ के बोला करिए, ज्यादा क्या ही बोला जाए। आपको जो धमकी दे रहे हैं उसको धमकी को सामने ले, धमकी देने से क्या ही। अरे महाराज अच्छा धमकी दे रहे हैं, एक चीज समझिएगा, धमकी दे रहे हैं, धमकी हमसे भी ज्यादा इनको मिल रहा है क्या? हाँ सही बात है। इनको क्या धमकी मिल रहा है? क्या ही मिल रहा है? चंद लोग बोल रहे होंगे। यहाँ पवन सिंह की टीम का कॉल आ रहा है, हर लोग बोल रहा है, लेकिन क्या किया जाए? आप धमकी देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा? मार दीजिएगा। लोग यही कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा कोई कुछ कर पाएगा क्या? ये भी धमकी देते हैं एक चीज का, कम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। नहीं, एक काम करिए सर, एक काम करिए, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग डालिए, लेकिन कट छट करके मत डालिएगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है। इधर से फुल रिलीज हो जाएगा। हाँ आप डालिए ना महाराज, क्यों नहीं डालते हैं? आप भी बहुत कुछ बोले हैं, इनका क्या नाम है कि अभी तो बहुत कुछ उसमें बोले हैं पवन सिंह जी के बारे में।
देखिए बहुत कुछ ऐसा है ना, आप कभी खेसारी लाल यादव को गाली देंगे, फिर अगले दिन खेसारी लाल यादव के साथ बढ़ जाएंगे। ये इंसान ऐसा है कि बापू सभागार में हम लोग बैठे थे, वहाँ पे सारे सुपरस्टार थे एक रूम में, वहां पर ज्योति सिंह तो कहत रहे कि बर्बाद कर दे हम पवन सिंह के, वो कौन ठीक है? अरे भाई आपको वहां पे क्यों ही बोलना है, वहां पे आप क्या ही बड़ा बन रहे हैं? अरे ये दिखाते हैं ना, ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े शख्स हैं। अभी हमारा पंचायत एक वीडियो मैंने देखा जिसमें इन्होंने कहा ना कि मैंने कहा ज्योति सिंह जी को मुंबई चलिए, मैं उसके लिए अपना पूरा हवेली कौन हवेली है वीआईपी हवेली बेच दूंगा। हाँ। अरे महाराज फेंकिए इतना जी, इतना ही फेंकिए जो लपेटा जा सके, जीवन भर कमा के वीआईपी हवेली बनाओगे आपका। महाराज बेच दीजिएगा। कुछ भी लोग बोल देता है, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए वीआईपी हवेली बेच देंगे ज्योति सिंह के लिए। एक काम करिए, ज्योति सिंह जी को 3 करोड़ का काम है, आप बोलते हैं ना 3 करोड़ का काम है, एक काम करिए, आपका उतना जमीन होगा ही, आप ही दे दीजिए 3 करोड़। 3 करोड़ बात खत्म करिए। अनलॉजिक मत बोलिए, लग रहा है आके बैठ जा रहे हैं। वो डायरी ले लीजिए और लिखिए स्क्रिप्ट कि वो कहाँ गलत हो सके, हाँ तब बोलिए, और उसका जवाब मेरे से पूछिएगा। आप मेरे साथ 20 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है? बोलिए, बैठ जाइएगा। आपका कोई सवाल है इनके लिए तो बोल देखिए, इनके लिए सवाल है। देखिए अब चीज हम आपको एक क्वेश्चन मार्क के द्वारा सवाल पूछते हैं, बता दीजिएगा। आज नीलम भाभी इस दुनिया में नहीं है, क्वेश्चन मार्क, बता दीजिएगा इसका जवाब क्यों। दूसरा सवाल, एक बहुत बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना? किस सुपरस्टार ने किया, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, जिस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों वो भी लड़की गलत हो गई, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तीसरी ज्योति सिंह, ये तो खुद पत्नी भी थी, पत्नी भी है, अभी भी हैं, इनको भी निकाला जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह कैसे सही हो सकते हैं महाराज? हर लड़की गलत, पवन सिंह सही। आएंगे इंटरव्यू में। हाँ, मेरा भी मन करता है कि जब मैं घर जाऊं तो मेरा दरवाजा मेरा बेटा और बेटी खोले। वाइफ का जिक्र नहीं है वहां पे, बेटा और बेटी खोले। अरे सर, कैसे बेटा बेटी खोलेगा? जिस बेटा बेटी को अब मतलब जन्म नहीं लेने दे रहे हैं, वो बेटा बेटी कैसे खोलेगा? सही बात है। हाँ, और इस चीज का प्रूफ रखा गया है ना सर, ऐसा तो नहीं है वैसे बोले। ज्योति सिंह खुद बोल रही है, उसका उस चीज का प्रूफ पवन सिंह जी ने रिकॉर्डिंग में भी बोला है इस चीज को। अब सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ एक महिला पे लांछन लगा देना बहुत आसान होता है, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बीआईबी विजेंद्र जी, एक चीज और सवाल पूछते हैं आपसे, क्या आप अपनी बेटी का दामाद बनाना चाहेंगे पवन सिंह को? बोलिए, इस चीज का भी जवाब दे दीजिएगा। यदि इतने अच्छे पवन सिंह जी हैं तो दामाद बना लीजिएगा। बहुत बड़ा सवाल है आपका, जवाब भी मिलना चाहिए। यदि इतने अच्छे हैं तो दामाद बना लीजिएगा। तो बताइए, सामने से तो इंसान कुछ भी बोल देता है, उसका जवाब दे दीजिएगा। जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं, तो प्लीज एक चीज मैं बता देता हूं, आपके घर में भी महिला है, थोड़ा उस चीज को देख लीजिएगा। और कह रहे नौटंकी करने लखनऊ गई थी, लखनऊ नौटंकी करने गई थी कि पवन सिंह को जेल में भेज देंगे। जेल में भेजना होता ना तो कब का भेज दी होती, लेकिन वो भी महिला अभी तक भी इज्जत कर रही है, बहुत कुछ उनके पास साक्ष्य है, ठीक है? वो भी नहीं कुछ करना चाहती इस वजह से कि उस इंसान का बहुत ऊपर का लेवल है। पवन सिंह छोटे मोटे नाम नहीं है। सही बात है। लेकिन ये लोग इतना कचड़ा फैला दे रहा है ना, कुछ लोग आके, कि मन कर दे रहा है बोलने का। ये लोग चुप हो जाए, दूसरा भी इंसान चुप हो जाएगा, अगला को भी मन कर देगा कि हम भी गलत कदम उठाते हैं, किसी को बदनाम करते हैं। अच्छा ठीक है। आज यदि ज्योति सिंह जी इन लोग के बात को सुनकर यदि खुदा ना खासा कुछ कर लेती हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लोग बोल रहा है, जो लोग उनको भला बुरा बोल रहा है, कि उनको टेंशन दे रहा है, वही लोग होगा कि बिना गलत को गलत बनाएंगे, बाद में यही सब कहेंगे एक बेटी ये कैंडल लेके निकलेंगे। ये लोग कैंडल निकलेंगे। और एक चीज इन्होंने और कहा है कि क्या हमारे समाज की लड़की ज्योति सिंह ही है? क्या हमारे समाज के बेटा पवन सिंह नहीं है? सही बोले हैं, आज के वीडियो में बोले हैं, हमारे समाज के बेटा हैं और हमेशा रहेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज में कोई बेटा हो तो वो अच्छा हो और वो अच्छा काम करे, जिसका नाम हर जगह हो। सही बात है। एक सवाल और है। एक लोग, बहुत लोग को मैंने पोस्ट देखा,
बहुत लोग का मैंने पोस्ट देखा, उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा कि क्या अपने बहन का साथ दे रहे हैं। तो भाई का इस तरीके से कुछ पोस्ट था, भी छोड़िए, इसको स्किप कर दीजिए, हटाइए, रहने दीजिए और बोलिए। और क्या ही बोला जाए, बस यही है कि आप जो है सबके इनके सुझाव दे दीजिए कि सबके बीच में ना आके बोले तो बोले, लेकिन किसी लड़की के बारे में क्या ही बोलना। देखिए 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 नहीं, आप जो मन में आए वो बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस महिला को उतना ही, मतलब एक महिला के लिए उतना ही बोलिए जितना चल बन सके, ये नहीं कि कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। और आपका सुझाव मिल गया आपको, अगर आप भी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।